आज से हजारों साल पहले एक हस्ती दुनिया में आई, जिनके आने से मोहब्बत का एक ऐसा पैगाम मिला जो रहती दुनिया तक ना तो कभी मिलेगा, ना कभी मिला है और ना ही कभी मिल सकता है। एक ऐसी हस्ती दुनिया में आई जिनके आने से दुनिया की तारीख ही बदल गई। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने हम इंसानों की जिंदगियों को बचाया। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने हम इंसानों के लिए हमेशा की जिंदगी के रास्ते को बनाया। जी दोस्तों, ये हस्ती और कोई नहीं बल्कि ये हस्ती है हमारे और आपके लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जी दोस्तों, अगस्टिन मुश्ताक एक मर्तबा फिर आज बड़े दिन के बड़े शो में आप सबको अपने पूरे दिल से वेलकम कहता है और आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियां बहुत बहुत मुबारक कहता है। उम्मीद है ये क्रिसमस आपका अच्छा गुजर रहा है। सो ज़रूरी समझा हमने भी कि हम भी आपके साथ आकर क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये दिन है बड़ा, इसकी खुशियां हैं बहुत बड़ी। सो ये दिन हमें सिखाता है मोहब्बत करना, ये दिन हमें सिखाता है एक दूसरे को मुआफ़ करना, क्योंकि ये निजात का दिन है। ये वो दिन है जिसकी बाबत हमारे लिए एक ऐसा काम हुआ, मैं समझता हूँ कि कभी भी नहीं हो सकता था, क्योंकि ये दिन है लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का। आज के शो में हम बहुत सारे अच्छे अच्छे मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और यकीन जाने ये शो आज का आपके लिए बहुत बाबरकत ठहरेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुलाकात करते हैं टीम से। मारिया, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मारिया, सबसे पहले मैरी क्रिसमस टू यू। मुझे बताएं आज के शो के लिए क्या फीलिंग्स है आपकी? वेल ऑगस्टिन, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मेरी तरफ से भी आप सबको क्रिसमस मुबारक हो, और हमारे दोस्त जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उन सबको भी क्रिसमस की बहुत सारी बेस्ट विशेस, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आज का दिन ही ऐसा है, बहुत बड़ा दिन है, जिस दिन बहुत बड़ा काम हुआ था और हम सबके चेहरों पे भी आपको खुशियां नजर आ रही हैं। बिल्कुल। और हम खुशियों को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सबके साथ मिलकर। वेरी गुड, बिल्कुल, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये ऐसा दिन है, मैं समझता हूँ कि जितना हम इसको अच्छी तरह सेलिब्रेट करें उतना ही कम है, क्योंकि ये ऐसी खुशी है जो ना तो किसी इंसान से हमें मिल सकती है, ना कोई हमें दे सकता है, बल्कि ये ऐसी खुशी है जो हमेशा की ज़िंदगी बख्शने वाले बाप ने हमें दी है। और उस बाप ने जिसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए ज़मीन पर भेज दिया ताकि उसका बेटा आए और हमें बचाए। ब्रिटनी, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैरी क्रिसमस टू यू। और मुझे बताएं आज के शो के लिए क्या फीलिंग्स है? सेम टू यू एज वेल, एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है बिकॉज इट्स क्रिसमस, एंड आई कैन से कि बहुत हैप्पीनेस है, लाइक वी आर वेरी एक्साइटेड टू सेलिब्रेट दिस डे एज वी अटेंडेड द मास एंड वी आर गोइंग थ्रू another day. पूरा दिन है हमारे पास and we are going to meet up people, we are going to wish others, telling them that today it's Jesus' birthday and we are celebrating it with the whole happiness. Very good. पूरा दिन इसलिए भी है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करने वाले हों, क्योंकि बेहद ज़रूरी है। आप जहाँ भी जाएं, आप जो कुछ मर्जी करें, लेकिन क्रिसमस का मतलब ये है कि इस दिन हम कसरत से मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करें। एरिक, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बहुत ठीक ठाक। एरिक, मैरी क्रिसमस टू यू। और मुझे बताएं आज के शो के लिए क्या फीलिंग्स है आपकी? विश यू सेम। इससे पहले के फीलिंग्स के बारे में बताऊँ आप सबको और तमाम नाजरीन को क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। थैंक यू सो मच। फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, हमेशा से जैसे हमारी फीलिंग्स अच्छी होती हैं हमारे खूबसूरत टॉपिक्स के लिए, प्रोग्राम्स के लिए। और एक बात कि क्रिसमस एक ऐसा लफ्ज़ है जो पूरा साल हमारे मुंह पे रहता है। पूरा साल हमारी गुफ्तगू में कहीं ना कहीं क्रिसमस का जिक्र ज़रूर आता है, और जब इस महीने में हम दाखिल होते हैं तो फीलिंग्स कुछ और ही होती हैं। एक हकीकी तसल्ली और मोहब्बत हमारे दिल में कायम होती है हमेशा से, और उसकी वजह यही है कि क्रिसमस का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन को याद करते हैं जिसके वसीला से हम बचाए गए हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि अब सवाल ये पैदा होता है, हम इस दिन को सेलिब्रेट तो करते हैं, क्या वाकई हम इसके रियल मीनिंग को जानते हैं कि व्हाट इज क्रिसमस? एंड आई थिंक द रियल मीनिंग ऑफ क्रिसमस इज लव, एज रिटन इन द बाइबल जॉन 3:16। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ये सब मैं समझती हूँ होना भी जरूरी था, बिकॉज वी नीडेड अ सेवियर। हमें एक निजात दहिंदे की जरूरत थी जो कि खुदा ने अपने बेटे के थ्रू। बहुत अच्छी बात है, और ऐसे काम की जरूरत थी, मैं समझता हूँ, जिसके लिए अर्श वाले को फर्श पर आना जरूरी था, क्योंकि फर्श पर कोई ऐसा मिला नहीं था कि वो इस कुर्बानी को अदा करें या इस कफारे से हमारी ज़िंदगी को रहाई बख्शे। और बड़ी अच्छी एक और सीखने को इस आयत में बात मिलती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, ना महज एक कौम से, ना फिरके से, बल्कि दुनिया से, ताकि जो कोई ईमान लाता जाए वो इन खुशियों में सेलिब्रेट होता जाए। एरिक, बड़ा दिन इसको हम कहते हैं, मुझे बताएं कि इसको बड़ा दिन क्यों कहते हैं, क्या खास बात है इसमें? अगस्टिन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बड़ा दिन क्यों कहते हैं। अगर दुनियावी लिहाज से देखा जाए और कैलेंडर की तरफ अगर नज़र की जाए तो 25 दिसंबर इज टाइटल्ड एज द शॉर्टेस्ट डे, सबसे छोटा दिन है 25 दिसंबर। लेकिन अगर निजात के लिहाज से देखा जाए तो ये एक वाकई में बड़ा दिन है, यही वजह है कि हम इसे कहते हैं बड़ा दिन। बहुत अच्छी बात है। और ब्रिटनी, आप मुझे बताएं इस दिन की क्या ऐसी खासियत है?
इस दिन की खासियत कोई बयान नहीं कर सकता बिकॉज इट इज़ अ रियली मिरेकलस डे। बहुत ही बड़ा एक मिरेकल हुआ था कि हेवनली फादर ने अपना इकलौता बेटा ज़मीन पे भेजा ताकि वो हम जैसे गुनहगारों को बचा सके। अ सेवियर वाज सेंट टू अर्थ। और वही बात है कि बेटा इस ज़मीन पर आया और बेटे ने मानो ज़िंदगी आई और ज़िंदगी ने हम सबको ज़िंदगी बख्शी। और क्रिसमस के लिए ये भी कहा जाता है कि क्रिसमस खुदा का वो मंसूबा है जिसमें खुदा फरमाता है कि मैं इंसान को फिर से बहाल करूँगा। सो वही बात है, ऐसी मोहब्बत कभी भी हमें नहीं मिल सकती। और मोहब्बत भी ऐसी जो हमें फ़ख्र से भर दे, मोहब्बत भी ऐसी जो हमारी ज़िंदगी को तरोताज़ा कर दे, मोहब्बत भी ऐसी जो हमारी सारी तारीकी को ख़त्म कर कर हमें नूर में ले आए, मोहब्बत भी ऐसी जो हमारी परेशानियों को मिटा दे, मोहब्बत भी ऐसी जो हमारी शख्सियत को ही बदल कर रख दे कि अगर हम इस मोहब्बत पर गौर कर लें। सो हमें पता है कि आज बहुत बिजी स्केड्यूल है आप सबका, कोई कहीं आने की तैयारी कर रहा है, कोई कहीं जाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए हम भी जल्दी से आ गए ताकि अच्छा सा एपिसोड आपकी खिदमत में रखें, थोड़ा सा टाइम आपके साथ स्पेंड करें और मिलकर इन खुशियों को एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एरिक एंड मारिया क्या ख्याल है, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, एक अच्छा सा सेगमेंट हो जाए। बिल्कुल, इतनी खुशी को, इतनी बड़ी खुशी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कुछ मीठे। बिल्कुल, तो उस मिठास को हासिल करने के लिए चलिए बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट DIY की तरफ। Hello friends and greetings to all of you. Welcome to our segment which is DIY। Once again Merry Christmas to all of you. Friends, हम अपने सेट पे बात कर रहे थे मीठे की, तो मैं ये समझती हूँ कि क्रिसमस का मौका है, बहुत बड़ा दिन है और मीठे के बगैर हमारी ये खुशियाँ जो है वो अधूरी रहती हैं। बिल्कुल मारिया, खुशी का त्यौहार हो या कोई भी खुशी की बात हो तो मीठे के बगैर हम उसे अधूरा समझते हैं। हमेशा मीठा हम रखते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मिठास को फैलाते हैं। ऐसे एक बात सोच रहा था, जब हम खुशी मनाते तो मीठा खाते हैं, लेकिन जब दुख में हो तो क्या वो कड़वा की तरह है? तो ऐसा नहीं, बल्कि हमें मिठास को हासिल करना और मिठास को फैलाना है। इसीलिए आज हम अपने सेट्स पे एक खास मीठी चीज को लेकर आए हैं आप सबके लिए। और फ्रेंड्स, एज यू नो दैट कि हर बार DIY जो है वो एरिक करते हैं, लेकिन इस बार हम आपके लिए, और हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि हम हर बार आपको कुछ नया सिखाएं। और इस बार DIY जो है वो एरिक नहीं करेंगे, बल्कि हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड शेफ मौजूद हैं जो आपके साथ आज का ये पूरा सेगमेंट करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको अपने इन दोस्तों से मिलवाते हैं जो आज का ये पूरा सेगमेंट आपके साथ करने को है। तो आज हमारे सेट्स पे DIY के सेगमेंट को करने के लिए बहुत ही टैलेंटेड शेफ मौजूद हैं, शेफ सुलेमान और उनके साथ उनके असिस्टेंट जोशुआ। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हम ठीक हैं, आप बताएं ठीक हैं? ठीक ठाक। तो गाइस, हमने तो अपने सेट पे शेफ सुलेमान को बुलाया है कि वो हमें केक बनाकर दिखाएं, यकीनन हम खाएंगे भी। तो तब तक आप भी सीखें, हम चलते हैं अपने दोस्तों के पास। एंड शेफ सुलेमान, सेट इज योर्स, आप केक बनाएं और हमारे दोस्तों को भी सिखाएं। थैंक यू सर। आए गाइस, हम अपने केक की तरफ बढ़ते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्पंज, माल्ट स्पंज कहते हैं इसको, ब्राउनी भी कहते हैं। गाइस, हम इसको अभी काटेंगे। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा एक स्पंज को हमने काट दिया है, अभी ये दूसरे स्पंज को भी हम काटेंगे। टेस्ट के लिए मैं इसमें यूज़ करूँगा कुमेल। नाज़रीन, ये डालने से कुमेल को इसकी लाइफ बढ़ती है एक स्पंज की, दूसरी बस स्पंज में टेस्ट बढ़ जाता है और ये ज़रूरी है। अब हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे। जब आप इसमें क्रीम यूज़ करें तो क्रीम आपकी ठंडी होनी चाहिए। पाइनएप्पल से अब ये इसका फ्लेवर बन गया है ब्लैक फॉरेस्ट केक। इसमें मैंने 1 2 3 लेयर दी हैं और टोटल ये 4 स्पंज पे केक तैयार है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग इसलिए करते हैं कि ये बिल्कुल राउंड शेप हो जाए। जब ये राउंड शेप होगा तभी आपका केक अच्छे तरीके से प्लास्टर होगा। अब हम इसको फाइनल करेंगे। इसमें क्रीम हम डालेंगे। शेफ देखिएगा, ये कलर सेट है। कलर आप, ये क्रिसमस के हवाला से हम केक बना रहे हैं और इसमें अब
रेड नॉर्मल ये चलता है, लेकिन हम इसको और डार्क करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं क्रिसमस के सीज़न में है, हर कोई केक लाता है और हर घर में ही केक कटता है और ये मंथ ही खुशियों का होता है। और जब हम पूरे दिल से खुशी मनाते हैं तो सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को मिलता है। अब हम इसमें रोस्टेड बनाएंगे। जो पहला रोस्टेड हम बनाएंगे रेड कलर से। आए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं रोस्टेड की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टार टेप रोज़ का नाम है इस टिप का, ये मैंने इसके अंदर लगाई है। ये हमने रोस्टेड की एक लाइन बिल्कुल मुकम्मल कर ली है। इसी तरह एक और फ्लावर बनाएंगे, वो हम वाइट से बनाएंगे। गाइस, आप बहुत खुश हो रहे होंगे केक को देखकर। अब हम डबल शेड की कोन को एक बनाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डबल शेड की कोन आपके सामने तैयार होने को है। अब वापस हम अपने केक को बनाने की तरफ बढ़ते हैं। वाइट से हम अब लीफ बनाएंगे इस पे। अब हम इस पे फ्लावर बनाएंगे, जो हम चॉकलेट क्रीम से बनाएंगे। ये रोज नेल से हम अब रोज बनाएंगे। सीजर से उठाएंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा क्रिसमस केक रेडी है। अब हम इस पर मैरी क्रिसमस लिखेंगे। जी दोस्तों, अगेन मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। वही बात है कि खुशियों में मीठा ना हो तो फिर खुशियाँ समझ लो फीकी फीकी रह जाती हैं। तो मिठास का होना खुशियों में बेहद ज़रूरी है, और जब आगाज़ में मिठास से हो तो मैं समझता हूँ कि फिर आने वाला अगला सारा काम या कोई भी हमारा जो बात होगी वो मिठास से ही भरी होगी। तो मारिया, मुझे ये भी बताएं कि बचपन से हम मनाते आ रहे हैं, जब आप भी मनाते आ रहे हैं क्रिसमस को, इस क्रिसमस पर कोई ऐसी खास बात जो आपने नोट की या आपने समझा कि ये इस मरतबा बहुत अच्छा हुआ है? बिल्कुल अगस्टिन, आज के इस क्रिसमस के मौका पे मैं समझती हूँ कि ख़ास बात यह है कि जब हमने इस ब्लेस्ड सीजन का आगाज़ किया था फ्रॉम 1 दिसंबर, बहुत सारे टॉपिक्स जो थे वो हम लेके आए थे, सारी सीरीज हम लेके आए। फर्स्ट जो था हमने किया पॉजिटिव थिंकिंग, उसके बाद था कंट्रोलिंग द टंग, उसके बाद हमने किया फैशन डज ब्रांड मैटर, और फिर जो था एक टॉपिक जो लास्ट था डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो कि उसके बाद आज का ये शो है जो ग्रैंड शो क्रिसमस स्पेशल शो जो है वो हम कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये सारी सीरीज को पहले लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी था। इस क्रिसमस से पहले इन सारी बातों को शेयर करना ऑडियंस के साथ बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये खास मैसेज था जो हमने इस पूरे महीने में किया अपने दोस्तों के लिए। बहुत जरूरी है। बहुत सारे व्यूज भी हमें मिले, मैसेजेस रिसीव हुए हमें कि इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। और अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम सेलिब्रेट करें उस त्यौहार को जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। और एरिक, किस तरह से आज हमें क्रिसमस को अच्छी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए? अगस्टिन, बड़ा खूबसूरत दिन है और बड़ा दिन है, बिल्कुल। तो इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना ही सबसे ज़रूरी काम है। और कुछ लोग इसे हॉलीडे कंसीडर करते हैं, छुट्टी का दिन, लेकिन छुट्टी सेलिब्रेट नहीं करनी बल्कि क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है। असल में क्रिसमस
हर रोज भी हो सकता है। जिस शख्स ने मसीह यीशु को ईमान में कबूल किया उसकी जिंदगी में वो क्रिसमस डे होगा। मसीह की पैदाइश ही क्रिसमस है। हमारे दिल में मसीह का पैदा होना, ईमान में मसीह का पैदा होना हमारे अंदर, ये क्रिसमस है। तो इसको सेलिब्रेट करना अच्छे तरीके से बड़ा जरूरी है और सेलिब्रेट इसी तरीके से कर सकते हैं कि हम मसीह को अपने अंदर लें। बिल्कुल, और वही बड़ी अच्छी बात है कि कुछ लोग छुट्टी का समझ के सारा सारा दिन घर पे रेस्ट करते हैं और वही बात है कि अपने खुदा का शुक्र भी नहीं करते और कोई एक्टिविटी नहीं करते। ये बड़ा खास दिन है और वही बात है, ऐसे दिन रोज रोज नहीं आते। ये ऐसा दिन है कि मिलकर खुदा के जितनी शुक्रगुजारी करें वो कम है। सो चले मिलकर अच्छे से वर्शिप सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मैरियन इस सेगमेंट को लेकर आई हैं। पहले अच्छा सा कैरल सुनते हैं क्रिसमस पर, क्योंकि वही बात है, आगाज से ही हम कहते हैं क्रिसमस और कैरल एक बड़ा खास रिश्ता है इनका आपस में। तो आज का भी एक अच्छा सा कैरल सुनते हैं, वर्शिपर से मुलाकात करते हैं और फिर वापस आकर आपके साथ बहुत सारी बातें करते हैं और ऐसे क्रिसमस को अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं। हेलो ऑडियंस, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। जिस तरह से टीम बात कर रही है क्रिसमस के बारे में और आपको ढेरों खुशियां मुबारकबाद कही हैं और बहुत ही जॉय फिल सी डिस्कशन हो रही है, तो हम बात करते करते पहुंच चुके हैं मेरे सेगमेंट तक और आज मेरे साथ एक बहुत ही रिप्यूटेड गेस्ट मौजूद हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि हम आपके लिए हमेशा खुशियों के मौके लेकर आते हैं, सरप्राइजेस लेकर आते हैं, लेकिन आज हमारे पास खुशी की दुगनी वजह है क्योंकि आज जो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं, फर्स्टली तो आप सब उनको जानते होंगे एंड सेकेंडली वो आज अकेले नहीं हैं, वो आज तशरीफ़ फरमा है अपनी शरीके हयात के साथ। और जिस तरह से आप सब जानते हैं कि जब हम अपनी क्रिश्चियन स्पिरिट को महसूस करते हैं तो हमारा कोई भी इवेंट कंप्लीट नहीं होता वर्शिप के बगैर। आज हमारे पास एक ऐसे ही बहुत ही टैलेंटेड वर्शिपर मौजूद हैं। आई प्रेजेंट टू यू मिस्टर ज़ुबिन अर्नेस्ट एंड हिज वाइफ किंजा ज़ुबिन। ज़ुबिन, कैसे हैं आप? मेरी क्रिसमस। आप कैसी हैं? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बेहतरीन बेहतरीन, खुदा का शुक्र एंड थैंक यू एंड मेरी क्रिसमस टू बोथ ऑफ यू एज वेल एंड एवरीवन हु इज वाचिंग, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, सबसे पहले तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोग आए, तशरीफ़ लाए और आपने हमारे क्रिसमस में चार चांद लगा दिए। तो ज़ुबिन, आपसे सबसे पहले मैं पूछूंगी कि हाउ डू यू गाइस सेलिब्रेट योर क्रिसमस? वी सेलिब्रेट इन आवर प्रेयर्स, मासेस, जो भी हम चर्च की डेकोरेशन, हम लोग बहुत ज़्यादा चर्च किड हैं। मैं भी चर्च किड हूँ, ये चीज़ इवन चर्च किड, वी आर ग्रोन एंड रेज्ड इन द सेम चर्च एंड बस डेकोर में और ड्रामाज में और कैरल में और बेसिकली इट्स नॉट अ वन डे सेलिब्रेशन। तो दिसंबर स्टार्ट होते हैं या इन द मिड ऑफ नवंबर स्टार्ट हो जाता है? मिड ऑफ नवंबर वी स्टार्ट आवर रिहर्सल्स, कॉस्ट्यूम्स और इस तरह की चीज़ें हम लोग करना शुरू कर देते हैं, जो you know which keeps us together as a youth ministry and as a church. Kinza, talking about Christmas, तो जिस तरह से ज़ुबिन बता रहे हैं कि इनका दिन तो चर्च में गुजरता है and you are also there as well, लेकिन घर में आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? How do you spend your day Christmas और Christmas से पहले भी? एक्चुअली मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, तो ये बहुत बिजी सीज़न होता है हमारा। तो घर में ज़्यादातर यही होता है कि डेकोरेशन तो हम करते हैं लेकिन बहुत बिजी सीज़न जाता है क्योंकि ये वेडिंग सीज़न होता है। लेकिन क्रिसमस वाला दिन जो है वो भी मेक श्योर कि फ्री हो और हम फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें। That's really wonderful। तो मेरा सवाल आप दोनों से है कि अब बचपन में जब आप सेलिब्रेट करते थे क्रिसमस, although you guys are a kid at heart, पर उस वक्त जब आप सेलिब्रेट करते थे और अब जो सेलिब्रेट क्रिसमस करते हैं, क्या चीज़ मिस करते हैं सबसे ज़्यादा? मैं इस सवाल के लिए इनको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा बचपन में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मोमेंट होता है जब प्रेजेंट आता था। ओके। और जिस तरह इधर बहुत सारे प्रेजेंट्स हैं और मेरे को जब प्रेजेंट मिलता था, आई रिमेंबर आई यूज्ड टू ओपन इट विद माय दांत से भी, हाथ से भी, मतलब कि अगर कोई कंपटीशन होता ना तो मैं फर्स्ट आता प्रेजेंट खोलने में। तो क्रिसमस की चाइल्डहुड मेमोरी जो बेस्ट मेमोरी है, इट वाज अबाउट प्रेजेंट्स एंड गिफ्ट्स एंड हाउ you made someone feel special that That's good। मतलब आप उन लोगों में से जो सिर्फ प्रेजेंट्स को एक्सेप्ट नहीं बल्कि देना भी पसंद करते हैं। हाँ जी। अच्छा, बचपन में सिर्फ लेते थे, अब देते बचपन में लेता ही था, देना भी पड़ता है। What about you, Kinza? मुझे शुरू से बचपन से तैयार होने का बहुत शौक था, तो मैं अपनी फ्रॉक्स बहुत मिस करती हूँ क्योंकि एक स्पेशल फ्रॉक होती थी जो बचपन में होता है ना कि पूरा साल आप वेट करते थे, कोई ला के देता था या ये फ्रॉक क्रिसमस पर पहननी है। तो अभी मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि फ्रॉक्स नहीं पहन सकती, वो जो बेबी फ्रिल्स वाली फ्रॉक्स होती हैं। तो आई मिस दैट। ओके, ऑल राइट। तो ये तो हमने बात कर ली, थोड़ी सुपरफिशियल बातें कर ली और सोशल एस्पेक्ट से बात कर ली, बट व्हेन टॉकिंग अबाउट द रियल मीनिंग ऑफ क्रिसमस, तो वो आप लोगों के नज़दीक क्या है? मैं समझता हूँ हमारी जनरेशन, हमारी नस्ल इस बात को लेके, इस सवाल को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि व्हाट इज़ क्रिसमस ऑल अबाउट। एंड आई थिंक कि आई एम नॉट हियर के टू टेल यू आई हैव अ आंसर फॉर दैट, लेकिन आई थिंक वी हैव टू रीचेक द बाइबल एंड वी हैव टू नो
कि what is the real Christmas all about? It's about Christ, but what did Christ bring? In Isaiah chapter 9 verse 6, Isaiah 9 बाब 6 आयत में लिखा है कि unto us a child is given, a child is born and a son is given. A child is born and a son is given. That is two different aspects. Yeah. A child is born and a son is given. और son जो है, he is the reason जिसकी वजह से हम ये क्रिसमस को मनाते हैं. वो आगे लिखा है the government should be will be on his shoulders. उसके कंधों पे सल्तनत होगी. और आज हम उसकी सल्तनत की हिस्सा हैं, हम उसके किंगडम के हिस्सा हैं. हम एक सेलिब्रेशन इसलिए मनाते हैं कि आसमान से ज़मीन का मेल हुआ है, और ये वो दिन है. और मेल कराने वाला कौन है? यीशु मसीह. और आसमान से ज़मीन का मेल हुआ है. अब वी आर नॉट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट, वी आर फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. आमेन. सो दिस इज़ द डे जब हम सेलिब्रेट करते हैं खुदा की बादशाहत को. और बहुत सारे लोग क्रिसमस गिफ्ट्स को बाहर से ही देख के रखते हैं, सजाते हैं ऊपर, बाइबल को घरों में सजा लेते हैं, क्योंकि वो दे डोंट रीड इट. बट वी हैव टू ओपन द गिफ्ट व्हाट गॉड एक्चुअली गिफ्टेड अस. वो कहते हैं ना जॉन 3:16 है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा दे दिया, बख्श दिया. तो वी हैव टू ओपन इट एंड लिव द क्राइस्ट, लिव द कैरेक्टर, लिव द लाइफ ऑफ क्राइस्ट व्हाट ही हैज गिवन अस. आमीन. आमीन. दैट्स वंडरफुल जुबिन. तो आपके कहने का मतलब है कि हम जब तक जो है खुदा के साथ अपने रिश्ते को बहाल नहीं करते तो क्रिसमस पॉइंटलेस होता है. कमिंग ओवर टू यू किंजा, आप इस पे थोड़ी सी लाइट थ्रो करेंगे? मैं जुबिन की बात को ही आगे लेके चलूँगी कि खुदा ने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया, उसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया. हम लोग बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग, कि वो अपनी सेलिब्रेशन में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि दे फॉरगेट अबाउट गिविंग प्रेज टू गॉड या गिविंग आवर लाइव्स टू गॉड. खुदा ने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया. हम लोगों को इसको कितने अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए और कितनी ज़्यादा खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि उसने अपना सब कुछ हमें दे दिया, एक लौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया. तो आई बिलीव कि क्रिसमस का दिन वो होता है कि हम हर साल की तरह अपने आप को खुदा से रिकमिट करें और अपना सब कुछ उसे दें. और हमें अपनी खुशी जो है खुदा में तलाश करनी चाहिए, ना महज अर्थली चीज़ों में. अच्छा, मेरे में सोच रहा था, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्रिसमस 25 को नहीं है और ये वो मतलब कि, लेकिन मैं सोचता हूँ क्रिसमस को साल में 5 दफ़ा आना चाहिए. क्योंकि लोग जो हैं वो अक्सर अपनी ज़िंदगियों में इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, और खुदा ने हर किसी को एक लाइफ जो है गिफ्ट है, ज़िंदगी जो है गिफ्ट है. और बहुत सारे लोग बैठे बैठे वो डिप्रेशन में और बहुत सारे रीजंस की वजह से डिप्रेस हो जाते हैं. लेकिन जब क्रिसमस करीब आता है, ऑटोमेटिकली वो सीज़न की वजह से जो जॉय उनकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती है, और एकदम से वो हैप्पीनेस, वो जॉय को महसूस करना शुरू कर देते हैं. थोड़ी देर के लिए डिप्रेशन को विदहेल्ड कर देते हैं, नो मैटर व्हाट द रीज़न इज. लेट्स सपोज कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में शायद जीसस इज नॉट द रीज़न फॉर द सीज़न, और बहुत सारे लोगों में की लाइफ में रीज़न होता है शॉपिंग होती है कि 50% ऑफ है, या उनके रिश्तेदार आ रहे होते हैं, या उनके हम बचपन से वी वर नॉट कि हम वी यूज्ड टू सेलिब्रेट क्राइस्ट या वी यूज्ड टू सेलिब्रेट द किंगडम, बट देयर वाज दिस जॉय. और मैं सोचता हूँ कि व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इज टू बी अ थैंकफुल हार्ट. और जो खुशी करने वाला दिल है और दिल है वो कितना खूबसूरत होता है. और हम रियलाइज करें, सिर्फ अपनी सेल्फिश ग्लासेस उतार के हम देखें कि वाकई गॉड हैज गिवन अस अ ब्यूटीफुल लाइफ, और इट इज़ अ डे टू सेलिब्रेट व्हाट गॉड हैज ऑलरेडी गिवन अस. और फर्स्टली एंड लास्टली आई थिंक कि क्रिसमस इज ऑल अबाउट किंगडम, के खुदा ने अपनी बादशाहत को दुनिया में इस्टेब्लिश किया. और खुदा ने किस तरह, जिस तरह हम कहते हैं, खुदा जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी है ज़मीन पर तेरी बादशाहत आए, इसका मतलब है दैट मीन्स गॉड हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हिज किंगडम इन दिस वर्ल्ड. आमीन. तो जुबिन, आप बात कर रहे थे कि क्यों ना क्रिसमस 5 दफ़ा आए कि हमारा जो दुख है वो दूर हो जाए. और इस बात से पता चलता है कि मैनकाइंड जो है वो बहुत ज़्यादा सताई हुई है, और हमारा जो नेचर है, हम डिप्रेस रहते हैं, लेकिन वी आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स हैप्पीनेस, हम खुशी के मौके ढूंढते हैं. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो क्यों ना आपने जिस तरह से बताया कि कुछ लोगों के लिए क्राइस्ट इज़ नॉट द रीज़न फॉर द सीज़न, बट अगर हमारा जो है यीशु मसीह के साथ एक ताल्लुक मजबूत है तो हमारा हर दिन क्रिसमस होगा, और फिर हमें क्रिसमस का वेट करने की ज़रूरत नहीं है. हम थ्रू आउट द ईयर जो है वो खुश रहेंगे. ट्रू. एज अ वर्शिप लीडर, जब हम भी वर्शिप करा रहे होते हैं, वर्शिप लीड करा रहे होते हैं, पता है इट गेट्स सो डिफिकल्ट, पीपल डोंट हैव थिंग्स टू थैंक द लॉर्ड. और मुझे ये डायलॉग बहुत बुरा लगता है एज ए वर्शिप लीडर मैं बोलूँ,
आए शुक्रगुजारी करें कि आप सांस ले रहे हैं, क्योंकि दैट इज द लास्ट थिंग यू नो। जब लोग टू रिमाइंड पीपल, कम ऑन यार, मैं आपकी क्लोजेट में घुस के नहीं कह सकता, आपके कपड़े मतलब कि क्लोजेट में घुस के बोलूँ कि इस बात की शुक्रगुजारी की है, वो बोलेंगे फिर मैं बोलूँगा इसके लिए शुक्रगुजारी की, इसकी शुक्र, क्योंकि पीपल आर जस्ट टेकिंग थिंग्स एंड नॉट बीइंग थैंकफुल। और जो thankful heart, I mean, it's the best place to be, and Christmas is all about thanking God for what He has done. And thanking God with the talents He has bestowed upon you. तो talents की बात कर रहे हैं और आप मल्टी टैलेंटेड हैं, we all know that. और मैं जानती हूँ कि मेरे पास्ट काफ़ी years जब से आपने जो है वर्शिप करना स्टार्ट किया, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब मैंने ना सुना। मॉर्निंग डिवोशन का हिस्सा होते हैं गीत आपके। तो आज ज़ुबिन आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? मैं क्रिसमस को लेके ही एक गीत है मेरा, अभी तक मैंने रिलीज़ नहीं किया, लेकिन एक गीत है मेरा जो आज मैं स्पेशली। So we are the lucky ones to hear it. हाँ, वैसे गाया है मैंने, लेकिन दिस वुड बी वेरी गुड प्लेटफॉर्म जो मैं, अच्छा दिन है, क्रिसमस का दिन है, सब खाने खा रहे हैं अच्छे अच्छे, यू नो, इट्स अ सेलिब्रेशन गोइंग ऑन एवरीवेयर, सो आई विल जस्ट जॉइन इन और अपने जहाँ पे भी हैं जस्ट एंजॉय इट कि आज वो दिन है जब आसमान और ज़मीन का मेल हुआ। So audience, हम सुनते हैं ज़ुबिन से एक बहुत ही अच्छा सा कैरल, so here we go. आज पैदा हुए अलमसी दो जहां, सजदे में है ज़मीन, नगमों में आसमां। आज पैदा हुए अलमसी दो जहां, सजदे में है ज़मीन, नगमों में आसमां। आज पैदा हुए, आज सारी ज़मीन रूह से मामूर है, आज सारी ज़मीन रूह से मामूर है। हर तरफ हर जगह नूर ही नूर है, हर तरफ हर जगह नूर ही नूर है। उसके आने से दुनिया हुई ज़ुफ़िशां, उसके आने से दुनिया हुई ज़ुफ़िशां। सजदे में है ज़मीन, नगमों में आसमां। आज पैदा हुए अलमसी दो जहां, सजदे में है ज़मीन, नगमों में आसमां। आज पैदा हुए। Welcome back viewers and welcome to the main desk Marian. Merry Christmas. Thank you Eric, same to you. It was such a beautiful segment. हमें बहुत मज़ा आया कैरल को सुनने का और बहुत सी बातें सीखने का। और वही बात है ना, जब हम कहते हैं क्रिसमस हो और क्रिसमस बिना कैरल के एक अधूरापन रह जाता है, और कैरल भी मैं समझता हूँ ऐसे जो हमारी जिंदगियों को एक और एक्साइटमेंट को हमारी बढ़ा देती है। सो मैरियन, आप मुझे बताएं आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं क्रिसमस को लेकर? मेरी फीलिंग्स क्रिसमस को लेकर सबसे पहले तो एक्सटेटिक होती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। देन सेकेंडली ये होता है कि एक रेनोवेशन का टाइम होता है कि आप अपना ताल्लुक जो है खुदा के साथ बेहतर करें। आपको चर्च में आपको सर्विसेज ऐसी ऑफ़र की जा रही होती हैं, बहुत ज़्यादा इबादत हो रही होती हैं, तो आप उन सबको अटेंड जब करते हैं तो आपको अपनी सोच को जो है वसी करने का मौका मिलता है, क्योंकि नए साल का आगाज़ भी होने वाला होता है। तो आप जो है खुश भी होते हैं एंड सेकेंडली आप जो है आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी टाइम मिलता है। और कैसे आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करती हैं? मैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करती हूँ फैमिली के साथ, चर्च के साथ एंड देन फ्रेंड्स के साथ। और सबसे ज़्यादा कोशिश ये की जाती है कि अगर किसी से बात नहीं हो पा रही है, किसी से कांटेक्ट में नहीं है या किसी से कोई झगड़ा हुआ है तो उससे सुलह कर ली जाए। बहुत अच्छी बात है, इस बड़े दिन पे ये बड़ा काम कर लिया जाए। बिल्कुल, अगर आप किसी से नाराज है तो उन्हें मनाएं, अगर आपसे कोई नाराज है तो भी आप पहल कर दें। हमने ये भी शो किया था कि जब आप माफ़ी मांगते हैं किसी से तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे हैं, बल्कि इसका मतलब ये कि आप में रिश्ते निभाने की ज़्यादा सलाहियत पाई जाती है। और मारिया, आप मुझे बताएं कैसे आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करती हैं? बिल्कुल, अगस्टिन क्रिसमस को सेलिब्रेट इस तरह करते हैं कि जब दिसंबर स्टार्ट ही होता है तो वो पूरे दिसंबर ही हमारी जो है सेलिब्रेशंस चलती रहती है, कैरल्स और प्रोग्राम्स वगैरह होते रहते हैं। तो क्रिसमस वाले दिन ज़्यादातर ये है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जाता है, ज़रूरी भी है बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चर्च में ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करने की कोशिश करें। तो इसी तरह से सारा दिन गुजर जाता है बस, और साथ साथ खाने पीने में। बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली मारिया, व्हाइल टॉकिंग अबाउट क्रिसमस हमें याद रखना चाहिए कि ये कोई वन डे सेलिब्रेशन तो है नहीं, और 2000 ईयर्स में कोई भी ऐसी किसी भी शख्स की बर्थ नहीं हुई है जिसने दुनिया को इस तौर से इम्पैक्ट किया हो। और जब हम ये बात करते हैं कि ये कोई वन डे सेलिब्रेशन है तो हमें याद होना चाहिए कि जब हम सुबह
उठते हैं और हम पहला काम ही क्या करते हैं, हम डेट देखते हैं, तारीख लिखते या मोबाइल हैं चेक या करते कहीं भी, बिल्कुल मोबाइल चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि आज तारीख बदल गई है। लेकिन हमारा जो डेली कैलेंडर है वो भी यीशु मसीह की पैदाइश से जो है शुरू होता है। जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो जो दौर हैं वो बट गए, बिफोर क्राइस्ट हो गया एंड आफ्टर क्राइस्ट हो गया। तो हमें सबसे पहले तो एक जो शख्स है वो उठता है, वो सबसे पहले जो है उसका हर दिन ही क्रिसमस होता है, क्योंकि क्रिसमस इज यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी। और जब हम हर दिन जब हम यीशु मसीह की पैदाइश को जो है उसको मानते हैं, सबसे पहले हम तस्लीम करते हैं, तो हमारा हर दिन ही क्रिसमस है। बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ ऐसी फीलिंग्स रखना बेहद ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में, और ये उसी वक्त होगा जब हम यीशु मसीह की शागिर्दियत में आएंगे। इसलिए हमने अपना लास्ट एपिसोड हमने जो लास्ट टॉपिक रखा वो इसलिए रखा कि इससे पहले कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, उससे पहले ये जान ले कि आया कि आज हम कहाँ पर खड़े हैं और हम क्रिसमस को किस लिए मनाते हैं। और बिल्कुल ये ज़रूरी भी है, हम शुरू से बात करें कि ये सिर्फ शुक्रगुजारी करना चाहिए हमें, इस बात पर जितनी की जाए वो कम है। अगस्टिन, अगर हम टीम अगर गौर करें तजस्सुम के फ़लसफ़े पर तो रूह कांप जाती है कि एक हमारा वो खुदा जो हर वक्त ग्लोरी में रहता है, हर वक्त जलवा फरोज होता है, जलाल में रहता है, हर वक्त आसमान पे फरिश्ते उसको प्रेज़ करते हैं, वर्शिप करते हैं, वो खुदा ज़मीन पे आ जाए सिर्फ इसलिए ताकि हम ज़मीन से उठाकर उस मकाम के लायक बनाए जाएं। तो इसके एवज सिर्फ शुक्रगुजारी ही की जा सकती है, क्योंकि हम ये एहसान चुका ही नहीं सकते किसी भी तौर पर। तो क्रिसमस के इस मौका पर शुक्रगुजारी करना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है इस दिन को सेलिब्रेट खुशी से करना। और अगर हम देखें तो उस वक्त हज़रत यूसुफ को, हज़रत मरियम को सराय में जगह नहीं थी मिली। आज भी हमारे दिल क्राउडेड होते हैं, उस वक्त सराय क्राउडेड थे क्योंकि मर्दमशुमारी का वक्त था, लेकिन आज भी हम अपने दिल क्राउडेड करके बैठे होते हैं और मसीह यीशु को जगह नहीं देते। कैसी ये हलीमी है। अगर आज हम बात करें तो मैं समझता हूँ कोई भी हो, हमारे घरानों में जब भी पैदाइश का कोई ऐसा मौका आता है तो हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल देखते हैं कि हम देखें, लेकिन ये कैसी मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं बल्कि ये उल्फत की इंतहा है। बिल्कुल। तो क्रिसमस के मुतालिक तो हम सीख रहे हैं, तो बाइबल की रूह से सीखना बेहद ज़रूरी है। आज हमारे साथ बड़े ही टैलेंटेड और बहुत ही रिस्पेक्टेड गेस्ट मौजूद हैं, तो चलिए बढ़ते हैं इस खूबसूरत से सेगमेंट की तरफ। जी दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं आज के इस बड़े दिन के बड़े शो में अपने पूरे दिल से आपको फिर से वेलकम कहता हूं। उम्मीद है गुज़रे सारे एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा। सो अब वक्त है कि दर हकीकत हम उन बातों को सीखें जिनका मैं समझता हूं कि हमारी ज़िंदगियों में होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मौका है खुशियों का, मौका है बरकतों का। और जब किसी भी काम को हम अच्छी तरह करते हैं और वही बात है कि अच्छे मतलब के साथ करते हैं, तो उस काम की जो फीलिंग्स होती है उसकी बात ही अलग होती है। सो इस टॉपिक पर मैं समझता हूँ जिन अच्छे लीडर्स को हमने अपने शो में बुलाया हुआ है, यकीनन जब आप इन सारी बातों को सुनेंगे तो आपको एक क्रिसमस के रियल मतलब को पता चलेगा और आप जानेंगे कि कितना ज़रूरी है ऐसी बातों को सीखना और इनको अपनी ज़िंदगी में रख कर इन सारी खुशियों को सेलिब्रेट करना। सो बिना वक्त को इंतज़ार किए मैं अपने पूरे दिल से और खुदा की बेहद शुक्रगुजारी के साथ अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सेट पर, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, आली जनाब पास्टर सरफराज विलियम्स साहब। पारी साहब, हम आपको हमारे ये शो में वेलकम कहते हैं और क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको देते हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपके साथ पूरे दिल से के प्रोग्राम में मौजूद हूँ। और यकीनन बड़े दिन के मौके पर अगस्टिन भाई, मैं शुक्रगुजार हूँ कि किस तौर से खुदा ने आपको और इस तमाम टीम को बढ़ाया है। थैंक यू सो मच और यू हैव बीन अ ब्लेसिंग फॉर नेशन एंड सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच सर, हम भी पूरे दिल से आपका शुक्र अदा करते हैं, इतने अच्छे दिन में आपने इतना अच्छा कीमती हमें टाइम दिया। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मुबशरा सहरिश रोफन। हम आपको भी पूरे दिल से वेलकम कहते हैं, शुक्र अदा करते हैं आपके लिए और क्रिसमस की बेहद खुशियाँ आपको मुबारकबाद कहते हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि आपने पूरे दिल से की टीम ने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया कि मैं खुदावन की ज़िंदा आवाज़ को आप तक पहुंचाने वाली बनूं। इस प्रोग्राम के वसीला से मुझे भी बहुत बरकत मिलती है, खासतौर पर ये यूथ का प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम हम सब के लिए बहुत इंकरेजमेंट का बाइस बनता है। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ जो हमारे मेहमान हैं, मैं समझता हूँ वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आली जनाब पास्टर सुनील पतरस साहब। पारी साहब, हम आपको भी वेलकम कहते हैं हमारे पूरे दिल से शो में और क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ आपको मुबारक कहते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं खुदाए बुजुर्ग बरतर का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मौका दिया कि आज मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। सेकेंडली, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच।
और क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ आपको और सुनने वाले सारे बहन भाइयों को और पूरी दुनिया को मुबारक। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, हमने ज़रूरी समझा कि आज हम एक पैनल डिस्कशन बिठाएं, अपने लीडर से वो सारी बातें करें जिनका पता होना एक मसीही को बेहद ज़रूरी है। ना महज एक मसीही को बल्कि दुनिया भर को पता होना बेहद ज़रूरी है कि आज अगर हम बड़े दिन को मना रहे हैं तो एक्चुअल में ये बड़ा दिन क्यों है, इसकी क्या वजह है, आज जो जिस ईद को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आखिर इतनी अनोखी ईद क्यों है, इसके पीछे राज क्या है। सो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पारी साहब, सबसे पहला सवाल आपसे करते हैं, आखिर इतनी अनोखी पैदाइश ये क्यों है, और इस सारी किस्से पर ज़रा थोड़ा सा अपना नज़रिया बयान करें। मैं सबसे पहले ये कहना अगस्टन भाई ज़रूरी समझता हूँ, ये अनोखी पैदाइश इसलिए है कि खालिक है खुदा बाप, उसने इंसान की निजात के मंसूबे को उसी वक्त ठहरा दिया जब इंसान गुनाह में गिरा। और पैदाइश की किताब ही से हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में और निजात की पेशन गोइयों, छुटकारे की पेशन गोइयों के बारे में हम पढ़ते हैं। पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की 15वीं आयत में कहा कि वो औरत की नस्ल से पैदा होगा। सो पुराने अहदनामे में जो पेशन गोइयाँ मसीह के बारे में हैं, और वो दर हकीकत ईद विलादतुल मसीह में वो तमाम पेशन गोइयाँ जो मसीह की पैदाइश से ताल्लुक़ रखती हैं, वो पेशन गोइयाँ पूरी हुई। और ये दिन इसलिए बड़ा दिन है कि ये सारी उम्मत के लिए निजात का दिन है। जैसे गडरियों को पैगाम फरिश्ता ने दिया कि जो खुशखबरी मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये सारी उम्मत के वास्ते होगी। और क्रिसमस दर हकीकत अगस्टन भाई क्रिश्चियनों के लिए बस्तियों में सेलिब्रेट करने वाला त्यौहार नहीं है। आप दुनिया में जाएं, आप मॉल्स में जाएं, पूरी दुनिया इस वक्त खूबसूरत रंगों से सजी हुई है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश एक बड़ा दिन है। फिर बड़ा दिन एक और रूहानी तौर पर यह है कि दुनिया में कोई शख्स आज तक जो नबूवत 740 साल पहले यसाया नबी ने की कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। ये पेशन गोई जब हुई, ये सिर्फ दुनिया का एक ही शख्स है जिसके लिए ये पेशन गोई हो कि वो कुंवारी से पैदा होगा, और ना तो उससे पहले किसी के लिए पेशन गोई हुई और ना आज तक और ना रहती दुनिया तक कोई दूसरा शख्स आएगा जो कुंवारी से पैदा हो। तो बड़ा दिन इसलिए है कि यीशु मसीह एक कुंवारी से पैदा हुआ, और कुंवारी से पैदा होने की वजह से वो सारी दुनिया के गुनाहों का मुनज्जी, निजात देने वाला और कफारा देने वाला है। सो क्रिसमस निजात का दिन है। और मैं कहता हूँ यीशु मसीह क्रिश्चियंस के लिए नहीं आए, यीशु मसीह मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं आए, बल्कि यीशु मसीह उस खोए हुए इंसान के लिए आए जो गुनाह में गिर गया था, और मसीह ने उस खोए हुए इंसान को निजात के लिए चरनी में आ गया, खाकसार कर दिया, और इंसान बनकर उसने हमारी निजात के मंसूबे को चरनी से शुरू किया और फिर स्लीब पर उसको जो है वो उसने कामिल को पूरा किया। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी तरह, थैंक यू सो मच आपने बताया। तो पारी सुनील साहब, आपकी तरफ आता हूँ। जब भी मैं ये जो पारी साहब ने सारा किस्सा बताया, इन बातों को मैं जब सुनता हूँ तो मेरी नज़र जाती है उन सारे जो मजूसी इतना लंबा सफ़र अदा करके यीशु मसीह को देखने आए। तो मैं समझता हूँ आज अगर हम अपनी ज़िंदगियों की बात करें, अगर हम अपने रूहानी सफ़र की बात करें, तो हम मुश्किलात को देखना चाहते नहीं हैं। हम दुनिया के सुकून में इतना मैं समझता हूँ दुनिया के सुकून को इतना ज़्यादा तरजीह देते हैं कि हम अपने जो रूहानी सफ़र है ना उसको समटाइम ना पीछे कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसी सारी बातों को जिस तरह ये बातें हैं जो इनका असल मतलब है वैसे समझ नहीं पाते। तो आज हम क्यों ऐसा अपने रूहानी सफ़र को अदा करना पसंद नहीं करते? देखिए, पहली बात तो जिसको हमें समझना है, सरफराज भी ने बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही बड़ी खूबसूरती से की है कि ये सारी पेशीन गोइयाँ जो मसीह यीशु की विलादत के लिए की गई थी, बड़ा दिन चुके। इसमें देखिए एक जो ख़ास बात है, जो दुनिया में कायनात में सबसे बड़ा है, जब उसकी विलादत हो गई तो ये दिन भी उसकी मुनासबत से बड़ा होगा। बिल्कुल। लेकिन आज जब आप बात कर रहे हैं कि हम इसे किस तरह से लेते हैं, लेकिन अगर हिस्टोरिकली स्पीकिंग, तारीखी एतबार से जो मजूसी थे, 3 मजूसियों में से तारीखी शवाहिद मौजूद है, ऐसी रिवायात मौजूद है कि एक मजूसी जो है वो हमारे खित्ते से गया था। तो गोया अगेन आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, लेकिन सिर्फ मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि उस वक्त भी हमारे लोगों की नुमाइंदगी मौजूद थी। तो तारीखी एतबार से और फिर
खुदा की तरफ बढ़ने के एतबार से हमारे लोग वेस्टर्न या दूसरे लोगों से पीछे नहीं है। लेकिन आज हम कुछ चीज़ों को शायद रियलाइज नहीं कर पा रहे कि हम कौन लोग हैं। और देखिए, मसीह यस्सु की विलादत इंसानों की अहमियत की तरफ भी इशारा करती है। खुदा का बेटा मसीह यस्सु हमारे लिए पैदा होकर इस दुनिया में आया। ही वॉज इनकारनेटेड। तजस्सुम इख्तियार किया, किन के लिए किया? हमारे लिए किया। तो अब हमें ये समझना है कि ये खुदा ने जो अपने बेटे को दुनिया में भेजा है तो क्यों भेजा। अब कई दफ़ा चूंकि हम इसको शायद उस तरह से सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं एज अ फेस्टिवल डे और एक खुशी है हमारे लिए, एंटरटेनमेंट है, लेकिन इसमें मकसदियत ज़्यादा मौजूद है। जहाँ सेलिब्रेशन है, बाकी सारे जितने क्रिसमस की खुशियाँ हैं उनको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना है कि बाइबल मुकद्दस में गलेशियंस 4:4, गलतियों का ख़त उसका 4 बाब 4 आयत में लिखा है, और जब वक्त पूरा हो गया तो उसने अपने बेटे को दुनिया में भेजा। अब देखिए, वक्त जब पूरा हो गया तो मसीह यीशु की विलादत हुई, वो दुनिया में आ गए। लेकिन जब वो दुनिया में आ गए हैं तो वी नीड टू रियलाइज कि हमारी जिंदगियों में किस चीज़ का वक्त पूरा हो गया। अगेन, मैं सरफराज भाई ने जो बात की है, नजात का दिन है, ये उम्मीद का दिन है, खुदा की तरफ से हाँ का दिन है। लाइक दिस वर्ल्ड पीपल वर लाइक रियली नॉट श्योर कि क्या इख्तिताम होगा कायनात का, लेकिन मसीह यीशु की विलादत खुदा की तरफ से हाँ का दिन। बेशक बहुत अच्छी बात है। तो मुबश्शर सारिश, मैं आपसे पूछता हूँ कि आज मैं समझता हूँ अगर हम पहले क्रिसमस की बात करें या जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो यीशु मसीह के पास हर एक इंसान आया, गडरिये हो गए, मजूसी हो गए, उन्होंने यीशु मसीह को आकर सजदा किया। और अगर आज हम बात करें तो आज मैं समझता हूँ बेशुमार ऐसे नौजवान हमें मिलते हैं जो कि अपने घरों से निकल जाते हैं, अपने इस ईद को मनाने के लिए, इस दिन को मनाने के लिए अपने लोगों से दूर चले जाते हैं, या मैं ऐसे कह लूँ कि वो खुदा से पीछे दूर चले जाते हैं दुनिया के रंग रलियों में। तो ऐसा इसका क्या रद्द अमल है या इसके बारे में क्या हमें कलाम कहता है? भाई अगस्टिन बहुत खूबसूरत बात की है। दोनों खुदाम से बड़ी बरकत मिली है। उन्होंने बताया खुदाम की विलादत के बारे में, यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में हमने सीखा कि वो जो नजात दहिंदा है, दुनिया को रिहाई देने के लिए आया है और दुनिया को मखलसी देने के लिए आया है, छुटकारा देने के लिए आया है। आज हम देखते हैं कि मजूसी और गडरिये खुदावन यीशु मसीह के पास आते हैं, सिजदा करते हैं, तहाइफ लेकर आते हैं, तोहफे लेकर आते हैं। तो आज अगर मैं एक दुनियावी बात से आपको समझाना चाहूँगी कि जिस तरह एक बाप है, उसके 2 बेटे हैं और एक बेटा जो है वो नाराज होकर घर से बाहर चला गया, घर से दूर चला गया और अपनी ख्वाहिशों में, अपने कामों में, अपने मगन में वो घर से दूर हो गया है। अब दूसरे भाई की क्या है, घर पे शादी है, घर में खुशियां हैं, घर में जो है तैयारियां चल रही हैं, शोर गुल है, मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, नए नए कपड़े सब पहन रहे हैं। अब जो दूर खड़ा, जो नाराज होकर चला गया, वो दूर से देख रहा है कि मेरे बाप के घर में तो खुशी मनाई जा रही है, मेरे बाप के घर में तो इतनी रौनक है, इतनी रोशनी है और मेहमान है और तैयारियां चल रही हैं, इतना अच्छा उसे दूर से देखकर उसे अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि लेकिन हकीकी खुशी मनाने के लिए वो तो घर से बाहर है। हकीकी खुशी मनाने के लिए उसे घर में आना पड़ेगा, उसे घर में आना पड़ेगा। अगर हम देखते हैं आज हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो उस तरह हकीकी और असल खुशी को नहीं मना रहे। तो हकीकी खुशी को मनाने के लिए बाप के घर में आना जरूरी है। हम घर में आकर ही हकीकी खुशी और असल खुशी मना सकते हैं। घर से बाहर रहकर हम वो खुशी नहीं मना सकते, हम वो सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। तो आज मेरा पैगाम यही है कि हमें हकीकी और असल खुशी मनाने के लिए हमें बाप के घर में आने की जरूरत है। बेहद जरूरी है, क्योंकि वही बात है जो अब्दी खुशी है वो घर में ही है, घर के बाहर खुशी नहीं है। फारिस साहब, वापस आपके पास आता हूँ। मुझे ये बताएं कि बाइबल मुकद्दस में हमें मजूसियों का वाक़या मिलता है। मजूसी एक लंबा सफ़र तय कर यीशु मसीह के पास आए और फिर यीशु मसीह को जब उन्होंने देखा तो यीशु मसीह को उन्होंने सजदा किया। तो इस वाक़े से हमें क्या सीखने को मिलता है? और आज अगर हम अपनी बात करें तो हम यीशु मसीह को क्या दे सकते हैं? मजूसियों ने तो अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए, आज हम क्या दे सकते हैं? सबसे बड़ी बात जो मजूसियों के लिए है वो उनकी मुस्तकिल मिजाजी है। मैं आपको बताऊं, जब मजूसी एक सितारे को देखकर उस बादशाह को सजदा करने के लिए निकल पड़े तो ये सफ़र आसान नहीं था। बेशक बहुत लंबा सफ़र। और जब भी आप खुदा की राह पर चलते हैं अगस्टन भाई, तो आपको मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, फिर डिस्करेजमेंट्स भी आती हैं। हेरोदिस बादशाह के सामने जाकर उन्होंने जब पूछा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है
तो बड़े लोगों ने उनसे कहा होगा तुम दीवाने हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम मजूसी नहीं, तुम किसी और पार्टी से आए हो जिनका दिमाग काम नहीं करता। भाई देखें, वो उस वक्त हाकिम वक्त था, बिल्कुल, और उस बादशाह के पास जाकर इतनी दलेरी उनके अंदर आ गई, इतना एतमाद उनके अंदर था, अश्योरेंस थी कि भाई जो सितारा हमने देखा है ये किसी बड़े बादशाह की नवीद दे रहा है, ये किसी बड़े बादशाह की खबर दे रहा है। और बाइबल बताती है डिस्करेजमेंट्स के बावजूद भी उन्होंने अपना सफर जारी रखा। आज लोग इसलिए, जो सबक आप कह रहे हैं कि क्या सबक मिलता है, आज लोग इसलिए थक हार कर किसी जगह बैठ जाते हैं क्योंकि वो मुश्किलात को उठाना पसंद नहीं करते। बहुत सारे खौफ के सबब से आगे बढ़ना पसंद नहीं करते, इसलिए लोग रिकॉर्ड्स नहीं बना पाते या बुलंद पहाड़ों को सर नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पहाड़ की बुलंदी देखकर खौफ आना शुरू हो जाता है। लेकिन तारीख वही बनाते हैं जो खौफ को ओवरकम करके आगे कदम बढ़ाते हैं। मजूसी अपनी मुस्तकिल मिजाजी के सबब से और अपने सफर को बगैर खौफ के जारी रखने के सबब से उन्हें ये इस्तेहकाक मिला कि वो यीशु मसीह को सजदा करें, और जो कुछ उनके पास था, हर एक के पास एक ही गिफ्ट नहीं था कि भाई सारे एक कोई पैकेज बना के यीशु को लाए नहीं, दे हैव डिफरेंट गिफ्ट्स, एबिलिटीज जो उन्होंने यीशु की नजर कर दी। आज शायद हर बंदा सोचता है यार मैं अगस्तन बन जाऊं या मैं पादरी सुनील बन जाऊं। ओ भाई, खुदा ने आपके डब्बे में फर्क आइटम रखा हुआ है, लेकिन जो रखा हुआ है वो निकाल कर उसे यीशु की नजर करो। सो क्रिसमस दर हकीकत अपना आप मसीह को निछावर करना है, जो कुछ आपके अंदर है उसे दे देना है। और मैं आपको बताऊं यीशु की खूबसूरती क्या है, आप जो कुछ भी दे देंगे वो ले लेगा, वो आपकी चीजों से ज्यादा आपको देखता है और आपके दिल की कदर करता है। मैं समझता हूँ कि मजूसियों की जिंदगी में खुदा ने एक बड़ा काम किया, और फिर उसके बाद भी ये नहीं क्या होना कि जी काम हो गया तो बात नहीं। कलाम में लिखा है कि ख्वाब में हदायत पाकर कि हो तुसा हेरोदिस को नहीं जाना, वो दूसरे रास्ते से अपने मुल्क गए, तो काम उधर खत्म नहीं हो गया। उसके बाद भी वो खुदावंद की मर्जी में रहे, अपना मकसद पूरा होने के बावजूद भी उस मामूरी को जिसे वो पाने को थे, वो उन्होंने खुदा की मर्जी को जानना जरूरी समझा और फिर ताबेदारी की। सो ये मजूसियों की जो एक इम्पोर्टेंट रोल है, उनमें से चंद एक बातें हैं जो मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात की, और आपकी आखिरी बात को मैं कंटिन्यू आगे करता हूँ। वही बात है, जब हम यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो यीशु मसीह हमारी पीछे से राह ही बदल देते हैं। एग्जैक्टली, उस रास्ते पर यीशु मसीह में वापस नहीं जाना चाहते। पारी साहब, आपके पास मैं दोबारा आता हूँ कि कितना ज़रूरी है कि आज यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है कि हम यीशु मसीह को दें। अगस्तिन, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बताना चाहूँगा कि तारीखी तौर पर जो चर्च सेलिब्रेट करता है क्रिसमस, ये एडवेंट सीजन में हम इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन एडवेंट स्टार्ट होने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट संडे है, इट्स कॉल्ड क्राइस्ट द किंग संडे। अच्छा, क्राइस्ट द किंग संडे की अगर आप हिस्ट्री देखें, इसकी जो तारीखी अहमियत है, पोप पायस ने इसका ऐलान तब किया जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चूँकि एक लिहाज से मसीही ममालिक के दरमियान ये जंग थी, उन्होंने कहा कि लड़ाई इसलिए है कि हर मुल्क ये कह रहा है कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े, और चूँकि कहीं ना कहीं इट्स अ फाइट अबाउट देयर ओन किंगशिप, दे वांटेड टू डोमिनेट द सोसाइटी और द वर्ल्ड। लेकिन उस वक्त चर्च ने ये कहा कि आप अपनी बादशाहियाँ छोड़ें, मसीह यीशु की बादशाही को माने, लड़ाई खत्म हो जाएगी। इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान जब इसे ख़त्म किया गया और फिर चर्च ने ऑफिशियली, यानी दीगर चर्चेज ने भी, एंग्लिकन चर्च ने पहले से अडॉप्ट किया, इस फीस्ट को लिया गया। और किस तौर पर लिया गया कि हम क्रिसमस की सेलिब्रेशन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? मसीह यीशु को अपना बादशाह मानते हो। अब देखिए इशू क्या है, जब हम बहुत दफ़ा अपना इनपुट नहीं दे पा रहे होते और क्रिसमस को इसकी असल रूप में सेलिब्रेट नहीं करते, इशू ये है कि हम मसीह यीशु को अपना बादशाह नहीं मानते। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे नौजवान हैं और लोग हैं वो अपनी इंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं, चूँकि अब शायद कई दफ़ा घरों में लड़ाइयाँ हैं मियाँ बीवी की, बहन भाइयों की, और नौजवान चूँकि जब ज़्यादा अपनी मन मर्जी करते हैं तो तस्वुर यह है कि इट्स माई लाइफ, आई एम द वन हु इज़ रूलिंग। बिल्कुल। लेकिन चर्च और खुदावंद का कलाम ये हमें सिखाता है कि क्राइस्ट इज द किंग। अच्छा, क्राइस्ट की किंगशिप को आप मानेंगे, लड़ाइयाँ खत्म। चर्च में कई दफा छोटी मोटी लड़ाइयाँ, ये तसादुम किस चीज का, बिल्कुल, कि मैं बढ़ाऊं। लेकिन
अगर हम मसीह यस्सु को बड़ा मानेंगे तो क्रिसमस की सेलिब्रेशन हो सकती है। क्रिसमस का जो पैगाम है ये बैक वक्त गडरियों के लिए और मजूसियों के लिए, यानी उलमा के लिए, वो जो बहुत चीज़ें समझते हैं उनके लिए भी है, और बिल्कुल सादा लोगों के लिए, यानी आम लोगों के लिए, ख्वास के लिए, और फिर अखस्सल ख्वास के लिए भी है। लेकिन अब इसमें देखिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी तरफ हमने निशानदेही की है पहले भी, वो जो सितारा है जिसको मजूसी फॉलो कर रहे थे। यहाँ आई वुड लाइक टू से कि हमारे नौजवान भी सितारे हैं, आप स्टार हैं, और शायद हम वी ऑल वांटेड टू बी अ स्टार। तो अब देखिए क्रिसमस के वाकया में स्टार का रोल क्या है। अच्छा, हम सारे नौजवान जितने हैं, और चले हम उस तरह नहीं भी हैं तो, लेकिन नौजवान स्टार बनना चाहते हैं। देखिए आसमान पर दीगर स्टार भी थे और वो चमक दमक भी रहे थे, लेकिन यीशु की तरफ जिस स्टार ने निशानदेही किया ना, उसका तारीख में जिक्र है, उसको याद करते हैं। तो अगर हमें स्टार बनना है स्पेशली नौजवानों को, तो फिर वो सितारा हो जो मसीह यीशु की तरफ निशानदेही करे। एंड दिस इज हाउ वी हैव टू सबमिट आवरसेल्व्स लाइक अ मैजाइस। मजूसियों ने, जैसे अभी सरफराज भी जो बड़ी अच्छी निशानदेही कर रहे थे, कि वो सिजदा जो है ना, ये सिजदा, ये जो पोस्चर है, ये किसी के सामने खुद को उंडेलना है। तो मजूसियों ने किया क्या? दे वर एक्चुअली एक्सेप्टिंग जीसस क्राइस्ट एज देयर किंग। तो अब मैं और आप भी जब मसीह यीशु को किंग मान लेंगे, तो फिर ये हमारे अपने किंगशिप के मसाइल खत्म हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है। यकीनन आप सब ने आज के इस सेगमेंट से बहुत कुछ सीखा। तो इससे पहले कि हम क्लोज करें, एक छोटी सी गेम हम हमारे गेस्ट के साथ खेलना चाहेंगे। ये कुछ कार्ड हैं, और ये कार्ड में वो वाले कार्ड नहीं जो अक्सर हम देखने को हमें मिलते हैं खेलने वाले। ये कार्ड वो है जो हमारी शख्सी और रूहानी ज़िंदगी से जिनका बड़ा ताल्लुक़ होता है। इस कार्ड के पीछे एक सवाल होता है जो मैं समझता हूँ हमारी एक गवाही होती है और हमारे लिए आगे बढ़ोतरी का बाइस ठहरते। नाम है हमारे लिए, बल्कि हमारी ज़िंदगी के वसीला से दूसरों के लिए बरकत का बाइस ठहरते। तो शुरुआत करते पारी साहब आपसे, प्लीज़ कोई भी एक कार्ड उठाएँ। एक और बादशाह ने किधर वंडरफुल। अच्छा जी, अब इनके पीछे एक सवाल लिखा होगा, अब उसका जवाब हमने आपसे लेना है। अच्छा जी, ये बड़ा आसान सवाल है और क्रिसमस पर तो ये सबका मनपसंद सवाल अच्छा है। देखा जी, मुझे कौन सा खाना अच्छा लगता है और दूसरा क्या है कि मैं कौन सा खाना पका लेता हूँ। अच्छा जी, पहली बात, खाना मुझे अच्छा लगता है। वैसे तो अगर कभी कभार मुझे दाल और मटन जो है वो पसंद है। अच्छा, हाँ, वो मैं खाता हूँ। और जहाँ तक पकाने की बात है तो मैं अंडे उबाल सकता हूँ। और वो मैं रोज़ मेरी बेटियाँ सर्दी में जब जाती है ना, तो वैसे तो नॉर्मली वो दूसरा जो फ्रोज़न होता है वो बना के देती है मेरी वाइफ, लेकिन अगर सर्दियाँ हो तो फिर मैं सुबह सुबह उनके लिए अपना मनपसंद खाना जो मैं पका सकता हूँ, अंडे उबाल के, वो उनको उबाल के देता हूँ। तो अभी तक मेरी जो है ना सीखने की जो अमल है वो जारी है। बहुत अच्छी बात है। 14 साल ज़िंदगी में मेरी बीवी ने मुझे यही सिखाया है, अंडे उबालना और चाय पकाना। तो बाकी देखें, अभी बहुत तो ज़रूरी है। चले, अच्छा, अभी वो शायर ने कहा है कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो कढ़ाई पराठे अभी उस पर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है। मुबशरा साहब आप कुछ बताएं। मेरा ये सवाल है, मैंने हाल ही में किन चीज़ों के लिए शुक्रगुजारी की है? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं तो हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि हमारी शुक्रगुजारी से खुदावन को अज़हद बल्कि भारी जलाल मिलता है, और हमारी शुक्रगुजारी से ही हमारी बरकतें मल्टीप्लाई होती हैं। बहुत सी ऐसी बरकत हैं जिनकी मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ, अपनी ज़िंदगी के लिए और अपनी मैरिज लाइफ के लिए, अपनी बेटी के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा बढ़कर मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया, मेरी ज़िंदगी में कॉलिंग हुई, और खुदा मैंने नहीं बल्कि खुदा बाप ने मुझे चुन लिया। कलाम मुकद्दस में भी लिखा है, खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है कि हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करो, बिला नागा दुआ करो, और हर एक काम में खुदा के नाम को ऊंचा करो, सर बुलंद करो। मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने आज पूरे दिल से टीम के लिए भी शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें इनवाइट किया, और आज हमने बड़ी बरकत पाई है। खुदावन के खुदाम के वसीला से बहुत खूबसूरत बातें सीखी हैं, हिस्ट्री की बातें हमें पता चली हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, जितना ही शुक्र करेंगे कम है। बहुत अच्छी बात है। सर आप प्लीज बताएं। जी, मेरे पास जो कार्ड आया है इसमें लिखा है, मैं एक दिन में सबसे ज़्यादा किस तरह के एहसासात महसूस करता हूँ। मेरे ख्याल में मेरा ज़्यादा वक्त शायद इसी एहसास के साथ गुजरता है कि कलीसिया में बेहतरी कैसे आ सकती है। हमारे लोग दुनियावी एतबार से, रूहानी एतबार से
किस तरह मज़ीद अच्छे हो सकते हैं, हमारा नाम हो लोगों में, और हमारी जो आइडेंटिटी क्राइस्ट की वजह से है ना, लाइक वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज, बट ये ज़रूर खुदा मौका देता है ज़्यादा सोचने का कि वो क्राइस्ट लाइक आइडेंटिटी नज़र आनी चाहिए। तो उसके लिए जो हो सकता है विल ट्राई टू डू दैट एज वेल। बहुत ज़रूरी है। वंस अगेन आप सबका मैं शुक्र अदा करता हूँ इतने कीमती टाइम के लिए। क्रिसमस की बहुत सारी खुशियाँ आप सबको मुबारक हो। आपके लिए क्रिसमस बहुत सारी बरकतों का बाइस ठहरे। दोस्तों पूरी उम्मीद है ये सारा सेगमेंट आपके लिए बहुत अच्छा ठहरा, बहुत बाबरकत ठहरा। और वही बात है कि क्रिसमस को एंजॉय करें, क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट करें, आगे ऐसे ही बढ़ते रहें, स्टॉप ना हो बल्कि इस पैगाम को आगे भी फैलाएं, क्योंकि आगे फैलाना बेहद ज़रूरी है। ज़िंदगी के काम को जारी रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप गवाही के लिए आए हैं और आपने गवाही को आगे बताते रहना है। अपना ख्याल रखें। मुलाकात करते हैं आपसे मेन डेस्क पर। वेलकम बैक ऑडियंस। ऑगस्टिन, हमने आपके सेगमेंट से बहुत कुछ सीखा और यकीनन जो हमारे गेस्ट थे उनके पास बहुत सारी नॉलेज थी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की। तो जब हम यीशु मसीह की पैदाइश को देखते हैं तो यीशु मसीह की पैदाइश और उनके इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि इंसान की जो है खुदा बाप से सुलह करा दी जाए। और मैं कहती हूँ कि अगर आज हम खोखला क्रिसमस अगर सेलिब्रेट करते भी जाएं और हम खुदा के साथ अपने उस रिश्ते को जो है बहाल करने की कोशिश ना करें तो आई गेस कि ये सारी सजावट, हमारा खुद तैयार होना, ये सब यूजलेस है। बिल्कुल मैरियन, एक बात आपने बड़ी खूबसूरत की कि मसीह यीशु के आने का मकसद था कि बाप से मिलाप हो, और बाप जो है वो कुम्हार है, हम उसके बर्तन है, उसने हमें बनाया है, और हमारे ही गुनाहों के एवज हमारी वो सूरत, इस बर्तन की सूरत बिगड़ चुकी थी, लेकिन मसीह यीशु के आने से वो दोबारा बहाल हुई और कुम्हार को खुशी है कि बर्तन दोबारा बन गया है। बहुत अच्छी बात है। मसीह यीशु के आने से हमारी ज़िंदगियाँ बहाल हुई, मसीह यीशु के आने से हमें ज़िंदगी गुजारने का सलीका मिला, मसीह यीशु के आने से हमारे लिए वही बात है हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता बना जो हमें लेकर जाता है उस बादशाही की तरफ जिसके लिए हम बनाए गए हैं। सो दोस्तों वही बात है, पता ही नहीं चला आज कैसे 1 घंटा गुजर गया, इतनी सारी हमने बातें की, इतना अच्छे अच्छे सेगमेंट हमने आपकी खिदमत में रखे, और मैं समझता हूँ कि ये सारा एपिसोड आपने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि ये एपिसोड ही था एंजॉय करने वाला, क्योंकि इस एपिसोड की हैप्पीनेस ही हमें बार हमारी ज़िंदगियों को शाद करती है, क्योंकि ये है ईद मायूसियों को खुशी में लाने की, ये ईद है उन लोगों की जो तारीकी में उनको नूर में लाने की, ये ईद है उनकी जो अभी भी मैं समझता हूँ भटके हुए हैं उन्हें मसीह में बुलाने की। तो खुद भी मनाएं और दूसरों को इस ईद का पैगाम दें, अपनी सेलिब्रेशन से नहीं बल्कि अपनी बातों से इस ईद को मनाएं, उस कलाम से जो कलाम दर हकीकत हमारी ज़िंदगी की रोटी है उस कलाम से इस ईद को मनाएं, क्योंकि बेहद ज़रूरी है। अगर आप अच्छी ज़िंदगी में दाखिल हो चुके हैं तो लाजमी है जो अच्छी ज़िंदगी में अब तक दाखिल नहीं उनको भी आप इस कलाम के वसीला से, मैसेज के वसीला से अच्छी ज़िंदगी में दाखिल करें। आने वाले दिनों में आप जब न्यू ईयर को सेलिब्रेट करें तो इन खुशियों को दूसरों तक भी सेलिब्रेट करें और मिलकर ऐसे ही खुद भी आगे बढ़ते जाएं और दूसरों को भी अपने साथ साथ आगे बढ़ाते जाएं। तो पूरी उम्मीद है कि आपने आज के सारे एपिसोड से बहुत कुछ सीखा और जितनी सेलिब्रेशन हमने की आपने भी उतनी ही सेलिब्रेशन की और आप कर रहे हैं। ऐसे ही क्रिसमस के डे को अच्छी तरह सेलिब्रेट करते रहें और इन खुशियों में सबको याद रखें, सबके लिए दुआ करें और सबसे बढ़कर खुदा की बेहद शुक्रगुजारी करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें, पूरे दिल से शो को देखते रहें और ऐसे ही पूरे दिल से बने रहे। जाते जाते एक मरतबा फिर हमारी सारी टीम की तरफ से आप सबको विश यू वेरी वेरी मैरी क्रिसमस एंड अपना ख्याल रखें। आपसे मुलाकात करेंगे एक और अच्छे शो में जिसका नाम है पूरे दिल से। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.